तुम मंदिर बना लो, मैंने कौन कर रहा है मंदिर बनाने? बीजेपी ने कह दिया। तो इन्होंने 5 साल में क्या करा, हमें लाइन में लगाया। सब परेशान ही परेशान है 5 साल में। इन्होंने तो मराने के काम करे हैं। जेब खाली है, खाता खुलवा रहे हैं, पेट खाली है, योगा करवा रहे हैं। गांधी जी को किसने मारा? आरएस वालों ने मारा। जीएसटी से तो कतई धबस कर दिया बिल्कुल हिंदुस्तान को। सारे विदेश से माल आ रहे हैं, मेक इन इंडिया बना रहे हैं। हमें तो मोदी को भगाना। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। चुनावी दौर में चौपालें सजी हुई हैं, कई सारे लोग मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं और बरेली लोकसभा क्षेत्र है, यहां से हम जानेंगे कि जनता का रुझान किस तरफ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कल 23 तारीख है और मतदान तीसरे चरण के होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब जी, क्या लगता है यहाँ की जनता जो है किन मुद्दों के साथ कल मतदान करने वाली है? जनता यहाँ की पहला काम विकास, दूसरी बार रोजगार, इन मुद्दों पे करने वाली है चुनाव, मतदान करने वाली है। हाँ जी। कौन आपके हिसाब से लगता है कि ये रोजगार और ये सारी समस्याएं दूर करेगा? ये रोजगार और विकास कांग्रेस पार्टी करा सकती है। उसने अपने जमाने में कराया भी था पहले। अब ये बीजेपी जो 5 साल से आई है, इसे कुछ नहीं किया। आज ये स्टेशन, चीनी मिल, किसान सहकारी चीनी मिल, ये पानी की टंकी, रोड, सब ये हाईवे रोड, सब कांग्रेस की देन है। राहुल जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोगों का विकास होगा। अच्छा, यहाँ पर स्थिति अगर देखा जाए तो गठबंधन की टिकट पर भी चुनाव पर है, मतदान में है। और क्या लगता है तीनों की स्थिति अगर देखी जाए तो किसकी स्थिति बेहतर है, कांग्रेस, गठबंधन या बीजेपी? सबसे ज्यादा स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस की बेहतर है। जी जी जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस। कांग्रेस जी। क्या भला होगा कांग्रेस के आने से? कांग्रेस से भला ही भला है। हमें तो मोदी को भगाना है, कांग्रेस को लाना। अच्छा, मोदी को क्यों भगाना है? सिर्फ इस वजह से? चलो आज बताइए आप। इस वजह से बजाना है। 5 साल हमें लाइन में लगाया बैंकों की है। 5 बजे पहुंचे, कैश खत्म हो गया है। फिर रात भर लेट रहे बैंक के सामने, फिर सुबह उठे, फिर लाइन में लग गए, फिर 5 बजे कैश खत्म हो गया है। नोटबंदी, जीएसटी से तो कतई धबस कर दिया बिल्कुल हिंदुस्तान को। मोदी जी ने कहा कि आप विदेशों में तो घूमे हैं, यहाँ क्या करा मोदी जी ने? वो कहते विदेशों में घूमे तो देश का जो गौरव है वो बढ़ाया है। कहाँ गौरव बढ़ा? क्या गौरव बढ़ा? कुछ गौरव नहीं बढ़ा, खाली परेशानी आई है। जनता परेशान, काश्तकार परेशान, मजदूर परेशान, सब परेशान ही परेशान है 5 साल में। इसलिए हमें मोदी भगाना है, कांग्रेस को लाना है। तो नोटबंदी, जीएसटी को जनता नहीं भूली है अभी? कैसे भूल जाएगी? कैसे 20 साल तक नहीं भूलेगी? अभी मुद्दा जो है बीजेपी उठा रही है कि राष्ट्र हित का मुद्दा उठा रही है, देश का, सेना का, ये सारे बयान आपको देखने को सुनने को मिलते होंगे। विकास को जो रहे हैं सब कुछ फायदा होने वाला है? मोदी जी झूठ के अलावा बोल ही क्या रहे हैं? 5 साल झूठ ही तो बोला है मोदी जी ने। उसके बाद योगी जी आएगा झूठे। जी, 2 झूठे हैं पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी और यूपी में योगी जी। भाई योगी जी और मोदी जी चल रहे हैं वैसे झूठ में। और किसानों के लिए बहुत कुछ किया। क्या करा किसानों के लिए? कुछ भी नहीं करा है। जो 50 किलो आता था खाद, निधि नहीं मिली है। 45 किलो रह गया। 50 किलो का जो कट्टा आता था 45 किलो रह गया खाद में। क्या हुआ? काश्तकार का नुकसान है। अब तेल और महंगा हो रहा है, तो काश्तकार को क्या फायदा हो रहा है? नुकसान ही नुकसान तो होगा काश्तकार का। भाई खाद कम, तेल पर पैसे बढ़ गए। मोदी जी को भगा दो और कांग्रेस को ले आओ। राहुल जी काम करेंगे बस बढ़िया, युवा हैं, प्रधानमंत्री बढ़िया हैं। ठीक है, और युवाओं से जानेंगे क्या लगता है आपको, युवाओं के लिए क्या कुछ कर सकता है, कौन सी सरकार आने से बेहतर होगा? आप झूठे बोलते हैं, मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान से माल खरीद रहे हैं, सारे विदेश से माल आ रहे हैं, मेक इन इंडिया बना रहे हैं। जेब खाली है, खाता खुलवा रहे हैं, पेट खाली है, योगा करवा रहे हैं। ये झूठे वादे, झूठे कारनामे अच्छे नहीं है। मोदी जी को सोचना चाहिए कि जनता के लिए सोचना चाहिए। जनता ने किस भरोसे से उन्हें बनाया था और वो क्या कर रहे हैं, ये मोदी जी को सोचना चाहिए। अच्छा, मोदी जी पहले चाय वाला बनकर आए, फिर चौकीदार बने, वो फकीर भी बने, तो क्या आप चौकीदार पे भरोसा है जनता को? चौकीदार भी चोर बन जाता है कभी कभी साहब। चौकीदार चोर नहीं बन जाता है क्या? नीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। कुछ पहले चाय वाले थे, अब चौकीदार हैं। वो क्या पता कितने रंग बदलेंगे वो। उनके काम में यही, जनता को भरोसा नहीं है साहब। जी, क्या कहना चाहिए? हाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मोदी जो भाषण देते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में या 65 साल में क्या करा, हमारे यहाँ और पूरे देश में 65 साल पहले अंग्रेजों किसने भगाया? कांग्रेस ने। अच्छा, मारा हमारे, उन्हें क्या नाम है उनका, गांधी जी को किसने मारा? आरएस वालों ने मारा, वो भी उन्हीं का आदमी था।
इन्होंने तो मराने के काम करे हैं, कांग्रेस को दफन करने के। जी हाँ। और 60 साल में हमारे यहाँ कोई विकास, मतलब कांग्रेस ने जो विकास किया है वो हुआ है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ है। क्या किया अच्छा कांग्रेस ने यहाँ की बात करें? कांग्रेस ने यहाँ पर फैक्ट्री दी, कौन सी? चीनी मिल, ये टाउन एरिया बनवाई कांग्रेस ने, और ओवर टैंक बनवाया पानी का कांग्रेस ने। रोड हमारे यहाँ जो पड़े वो सब कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस कर गई है बस वही काम हुए, जब से कांग्रेस गई है तो कोई काम नहीं हुए। 5 साल के बाद परवीन सिंह ऐरन आए थे और उन्होंने विकास कराया था। जितने भी शहर के अंदर पुल बने हैं, ये रोड बने हैं, सब कांग्रेस की ही देन है, उन्हीं के ही प्रयास तक पास हुए थे। बीजेपी कहती है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, उसके भरपाई के लिए मोदी जी को 5 साल और दो, यानी 10 साल दो। तो 5 साल तो दे दी गए उन्हें। तो इतनी गरीबी बढ़ी है कि हम लोग सड़क पे आ गए, और उन्हें 5 साल और दे दिए गए तो हम सब देश से बाहर हो जाएंगे, फिर और क्या है, यही है। हाँ, मुद्दों पे और चुनाव नहीं हो रहा है। भाई मुद्दों पे चुनाव नहीं, विकास पे चुनाव है ये। हम विकास पे वोट देते हैं और आज तक विकास पे ही वोट दिया है। और वो ये वादा जो करते हैं कि 70 साल में क्या करा, तो इन्होंने 5 साल में क्या करा, हमें लाइन में लगाया है और कुछ नहीं किया इन्होंने। सब लाइनों में ही लगा के हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, और झूठ सच बोल के हमें कुछ नहीं मिला है इनमें। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम को हमें बांट दिया। हमारे मुसलमान हिंदू हमारे यहाँ है, थोड़े हैं, वो हम एकता होकर रहते थे, मगर अब कुछ उन्होंने यहाँ पर भी बांधा डाला है हिंदू मुसलमानों में। असर दिख रहा है हिंदू मुसलमानों में। पहले हम सब एक भाई भाई होकर रहते थे, होली वोली हम मुसलमान और हिंदू एक मिलकर खेला करते थे। हाँ, और अब जो है वो बेचारे इधर को आते ही नहीं। क्यों? कि अब तो ऐसा हो गया, रास्ते में अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो कोई हिंदू पनाह नहीं देता। और ऐसी स्थिति कब से आई है? ऐसी ये स्थिति जब से बीजेपी आई है, उससे पहले सब भाईचारा, उससे सब भाईचारा था हमारा, हम सब एक थे। और एक हम तो ये चाहते हम एक रहें, और हिंदुस्तान देश हमारा है, हम देशभक्ति हैं, हम देश के रहने वाले, हमें यहाँ मरना है और यहीं से हमें अल्लाह के यहाँ जाना है। और ये पाकिस्तान की बात करते हैं, वोटिंग हो रही है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का हमें घुसेड़ दिया लाके यहाँ पर। अगर पाकिस्तान बम मारेगा, क्या देखेगा कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, कि हमें छोड़ देगा बम? तो ये सब राजनीति हिंदू मुस्लिम करने की और इलेक्शन जीतने की है। और कल से तो वो फिर से उखड़ गया मुद्दा, काय का? मस्जिद का। अरे मस्जिद खस गई तो खस गई, तुम मंदिर बना लो, मना कौन कर रहा है मंदिर बनाने के लिए? अरे किस मुसलमान ने मना किया है आज तक? अरे तुम खुद नहीं बना रहे हो, तुम्हारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब फिर लेकर आए हैं वो, अब फिर लेके आए हैं, फिर लेके आए थे ये योगी मोदी, इन्होंने तो खत्म कर दिया था। अब पीछे से योगी ने और मोदी ने फिर से धक्का लाके वो आई है, ठाकुर माधवी आई हैं, उनके धक्का लगाकर उन्होंने फिर स्टार्ट करा दिया ये मुद्दा, ये वाला मुद्दा। अच्छा, सैफ सहानुद्दीन। युवाओं के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या लगता है? रोजगार का मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है साहब। हिंदुस्तान में हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो काश्तकार और जो बिजनेसमैन है उनके लिए सहयोग करे, सपोर्ट करे। और बीजेपी सरकार ने बिजनेसमैनों के लिए जीएसटी जैसा तोहफा, नोटबंदी जैसा तोहफा, इससे कारोबार पर बहुत फ़र्क पड़ा है। इसलिए हिंदुस्तान में हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो कारोबारी को सपोर्ट करे और काश्तकारों को सपोर्ट करे। अच्छा, तो कौन है ऐसी हुकूमत, कौन बनेगी? कांग्रेस ने अब तक ऐसा ही किया है, सब कारोबारियों को सपोर्ट किया है, काश्तकारों को सपोर्ट किया है, नौकरियां दी हैं, रोजगार दिया है लोगों को। अच्छा, बीजेपी जो कहती है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नहीं, 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक दिया इस देश को, लेकिन बीजेपी ने क्या दिया? वो कहते हैं कि सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे गए थे, योगी जी ने आगे भरे। नहीं, कहाँ भरे गए हैं? कहाँ भरे गए हैं? जो विकास है वो कांग्रेस की ही देन है इस देश में, कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और 23 को यहाँ मतदान होने वाला है। मुद्दे कई सारे हैं, मेन मुद्दे रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर रोजगार को लेकर ही यहाँ पर वोट करने वाले हैं और विकास सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि विकास नहीं हुआ है। बीजेपी के लगातार सांसद रहने के बाद भी यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ के लोगों का दावा है। अब देखना ही होगा कि जनता चुनकर के सांसद किसको बनाती है और संसद में किसको भेजती है। कैमरामैन सलमान के साथ आकिल रजा, बरेली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।